सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान डेड सोल फॉरेस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास बहुत सारी अजीब सी स्पीड आ जाती है जो चेन तियान की बॉडी में चली जाती है और उसकी एनर्जी से चेन तियान ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद वो एक केव में चला गया था जहाँ वो अपनी स्टोरेज रिंग में मिली स्किल्स की प्रैक्टिस करता है। अगले दिन चेन तियान यू जांग हाओ से मुकाबला करता है और उसे इंजर्ड करके उससे बचकर भागने लगता है। लेकिन तभी चेन तियान को लियू यान नाम की एक इनर डिसेबल मिलती है जो चेन तियान को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। पर चेन तियान अपने वॉकिंग ऑन द विंड एंड आइस स्किल का यूज करता है और वहां से चला जाता है। फिर अब हम चेन तियान को देखते हैं जो फॉरेस्ट से निकलकर तियान जोंग सेक्टर में जा रहा था। लेकिन तभी उसे फॉरेस्ट में कुछ डिसेबल्स दिखते हैं जो एक डीमन बीस्ट वुल्फ को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो डीमन वुल्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो डिसेबल उसे नहीं हरा पा रहे थे। तभी उनमें से एक डिसेबल जो तियान जोंग सेक्ट का आउटर डिसेबल यू जानकी था, वो उस वुल्फ के ऊपर अटैक करता है। पर वो वुल्फ यू जानकी की शॉट को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। यू जानकी वुल्फ को अपनी शॉट से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वुल्फ बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि यहाँ आकर मेरी मदद करो। इसीलिए अब यू जानकी की बात सुनकर उसका साथी टाई किक्सियोंग जो 6th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था, वो वुल्फ के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वुल्फ उसे देख लेता है और यू जानकी को टाई किक्सियोंग के ऊपर फेंक देता है। इसीलिए अब उनका दूसरा साथी किंग ये जो भी एक 6th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था, वो वुल्फ से लड़ने के लिए आता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वुल्फ को उसके अटैक से भी कुछ नहीं होता। इसीलिए अब यू जानकी अपने दोनों साथियों से कहता है कि तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। तभी अब उनके साथ आई एक लड़की जिसका नाम इवियोन था, वो वुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और शॉर्ट शील्ड की मदद से वुल्फ के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरने के बाद वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अब चेन तियान इवियोन के आगे आकर वुल्फ के अटैक को रोक देता है और इवियोन को बचा लेता है, जिसे देखकर अब इवियोन इम्प्रेस हो जाती है और उसे चेन तियान पसंद आ जाता है। इसीलिए अब इवियोन चेन तियान को थैंक यू कहती है और सभी लोगों का इंट्रोडक्शन देती है। चेन तियान उनमें से एक को जानता था क्योंकि किंग ये चेन तियान का जूनियर था, इसीलिए वो भी अब चेन तियान को पहचान जाता है और उसे कहता है कि तुम वही लूजर चेन तियान हो जो बहुत ज्यादा फेमस है। तभी अब किंग की बात सुनकर यू जानकी सभी से कहता है कि क्या तुम सभी लोग पागल हो गए हो जो एक लूजर से मदद की उम्मीद कर रहे हो। तभी अब वो वुल्फ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इसीलिए अब यू जानकी अपने सभी साथियों के साथ उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो वुल्फ एक ही बार में सभी लोगों को बीट कर देता है और दूर गिरा देता है। चेन तियान एक तरफ खड़ा होकर उन सभी की लड़ाई देख रहा था। इसीलिए अब यू जानकी सोचता है कि आदमी वुल्फ के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि फ्री में ट्रेजर्स पा सके। यह सोचकर यू जानकी वुल्फ के ऊपर अटैक करता है और उसे अपने पीछे बुलाकर उसे चेन तियान की ओर लेकर जाता है, जिससे कि वुल्फ चेन तियान के ऊपर अटैक कर दे। पर अब जैसे यू जानकी उस वुल्फ को चेन तियान के पास लाता है, चेन तियान अपने वन शॉट स्किल से उस वुल्फ को एक ही बार में मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी अब टाई किक्सियोंग मरे हुए वुल्फ के पास जाकर उसका डीमन बिस्ट कोर ले लेता है जो एक लेट स्टेज बिस्ट कोर था। वो कहता है कि ये बिस्ट कोर 2 वाइटलिटी पिल्स के बदले एक्सचेंज हो सकता है। ये कहकर वो उस बिस्ट कोर को चेन तियान को दे देता है। लेकिन अब टाई किक्सियोंग की बात सुनकर यू जानकी चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। उस डीमन वुल्फ को मैंने थकाया था और मेरे अटैक्स से वो पहले ही कमजोर हो चुका था, इसीलिए लूजर उसे मार सका। इसीलिए उस बिस्ट का बिस्ट कोर मेरा है। यह सुनकर टाई किक्सियोंग यू जानकी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ? मुझे पता है कि तुमने चेन तियान को हार्म करने के लिए सब किया था और फिर भी तुम बेशर्मों की तरह बिस्ट कोर मांग रहे हो। ये सुनकर यू जानकी को सभी लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो सभी से कहता है कि अगर तुम मुझे बिस्ट कोर नहीं दोगे तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर चेन तियान यू जानकी से पूछता है कि तुम्हारा बड़ा भाई कौन है। तो अब इवियन चेन तियान से कहती है कि यू जांग हाओ यू जानकी का बड़ा भाई है और वो इनर डिसेबल्स में 5th पोजीशन पर है। यह सुनकर चेन तियान यू जानकी से कहता है कि तुम दोनों भाई एक जैसे हो। लेकिन अब चेन तियान की बात सुनकर यू जानकी अपनी सोच निकाल लेता है और चेन तियान से कहता है कि तुम्हारी मेरे भाई के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अगर तुम मुझे बिस्ट कोर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़
छोड़ूंगा। यू जानकी की बात सुनकर चेन तियान उसे कहता है कि तुम दोनों मेरी जान लेना चाहते हो और मुझे लूजर समझते हो, इसीलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये लूजर क्या कर सकता है। ये कहकर चेन तियान अपनी शॉट को निकाल कर वापस रख लेता है, लेकिन इसी बीच उसने वन शॉट स्किल से यू जानकी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे अब यू जानकी मर जाता है। उसके कुछ सामान बाहर आ जाते हैं, इसीलिए अब चेन तियान यू जानकी के सामानों में से एक बुक उठाता है जो येलो लेवल की हाई ग्रेड स्किल थी। इसीलिए अब चेन तियान अपनी एक्सप्लोजिव पावर्स को बढ़ाने के लिए उस स्किल बुक को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो बाकी सभी डिसिपल से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैंने इसे मारा है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा, इसकी मौत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सुनकर टाई किक्सियोंग आगे आता है और चेन तियान से कहता है कि ऐसा कहकर तुम मुझे निराश कर रहे हो। यू जानकी यू जांग हाओ का कुत्ता था जो अपने भाई की पावर्स का यूज करके बाकी सभी डिसिपल्स को परेशान करता था, इसीलिए आज जो कुछ भी हुआ उससे सबकी जिम्मेदारी में लेता हूँ। टाई किक्सियोंग की बात सुनकर अब किंग और इवियन भी आगे आते हैं और यू जानकी की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अब इवियन सभी लोगों से कहती है कि अभी हमारा हंटिंग मिशन खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए अब वो चेन तियान से पूछती है कि क्या तुम डीमन बिस्ट को मारने में हमारी मदद करोगे। इसीलिए अब इवियन की बात सुनकर चेन तियान उन सभी को अपने पीछे आने की कहता है और आगे चलने लग जाता है। अगले सीन में हमें चेन फैमिली मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेन तियान के अंकल चेन बोतियान को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के 6th एल्डर के साथ बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि चेन फैमिली की एनुअल मीटिंग आने वाली है, इस बार बहुत मजा आएगा। तभी उसकी नजर चारों ओर लगे व्हाइट कलर के फ्लैग पर जाती है, इसीलिए वो 6th एल्डर से कहता है कि व्हाइट अच्छे नहीं लग रहे हैं, इन्हें बदल कर रेड फ्लैग्स लगा दो। दरअसल चेन बेतियान चेन फैमिली का लीडर बनना चाहता था और उसी ने अपने बेटे चेन से कहकर चेन तियान को मरवाया था। तभी अब 6th एल्डर उससे कहता है कि तियानजोंग सेक्ट से चेन तियान के मरने की खबर आई है, इसीलिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। इस बार ग्रेट एल्डर और 3rd एल्डर भी हमारी ओर हो जाएंगे, इसीलिए अब चेन फैमिली लीडर का पेट्रियार्क बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप इस फैमिली मीटिंग में चेन फैमिली लीडर को आराम से खत्म कर सकते हो। इसके बाद हमें चेन फेंग को दिखाया जाता है जो चेन फैमिली का हेड थे और चेन तियान के डेड थे। जब से उन्होंने चेन तियान की मौत की खबर सुनी थी, उन्होंने खुद को एक रूम में बंद कर लिया था और वो बाहर नहीं आ रहे थे। इसलिए फैमिली का 4th चाइल्ड उनसे कहता है कि एनुअल फैमिली मीटिंग नजदीक आ गई है, अगर आप जल्दी बाहर नहीं आए तो मुझे डर है कि फैमिली में विद्रोह हो जाएगा। ये सुनकर चेन फेंग उससे कहते हैं कि अभी तुम जाओ, मैं एनुअल मीटिंग से पहले बाहर आ जाऊंगा। अगले सीन में हम चेन तियांग को देखते हैं जो फॉरेस्ट में डीमन बिस्ट का शिकार कर रहा था और बाकी तीनों डिसिबल एक जगह बैठकर उसे देख रहे थे। चेन तियांग ने बहुत सारे बिस्ट टाइगर्स को मार दिया था और अभी भी मार रहा था, जिसे देखकर टाई किक्सियोंग और उसके साथ ही बात करते हैं कि लड़का अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए लाइटिंग टाइगर का यूज कर रहा है, इसीलिए यू जानकी इसके लेवल से बहुत पीछे था। चेन तियांग को सेक्ट के आउटर डिसिपल्स में फर्स्ट पोजीशन में होना चाहिए। तभी अब चेन तियांग उनके पास आता है और टाई किक्सियोंग से सभी लाइटनिंग टाइगर्स के बिस्ट फोर्स को कलेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो सेक्ट में जाने वाले थे। अगले सीन में हमें तियांजोंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेन तियांग अपने साथियों के साथ पहुंच गया था। वो वहां आकर सबसे पहले तियांग दी पवेलियन जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहां उसे अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए स्किल्स मिल सकती थी और उनकी मदद से वो वापस जाकर अपना बदला ले सकता था। जैसे ही वो तियांग दी पवेलियन के बाहर आते थे, वहाँ का एक डिसेबल चेन तियांग को देखकर उसे कहता है कि लूजर चेन तियांग जिंदा कैसे बच गया। तो अब उसकी बात सुनकर चेन तियांग उसे पंच मारता है, जिसके बाद पवेलियन के अंदर से आवाज आती है कि तियांग दी पवेलियन के बाहर शोर करना मना है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।